यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूं पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूं टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आइए, आज मैं आपके लिए एक रीडिंग लेकर के आई हूं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। यहाँ पे रखे हैं दो पाइल, पोस्टपोनमेंट और द आउटसाइडर्स। आपको इन दो पाइल्स में से किसी एक पर्टिकुलर पाइल को सेलेक्ट करना है। उसके बाद जब मैं इस रीडिंग को करूँगी तो आपको सुनना है। बिल्कुल ध्यान से अपने पाइल को सेलेक्ट कीजिए। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। अगर होती हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होती हैं तो प्लीज़ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं आपको समय दे रही हूँ, अपने पाइल को सेलेक्ट करें, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो सबसे पहले मैं रीडिंग करूँगी द आउटसाइडर पाइल की, उसके बाद मैं रीडिंग करूँगी पोस्टपोनमेंट पाइल की। तो इसे हम लोग हटा देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट पाइल से। और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे एक्स्ट्रा डेक्स रखे हुए हैं, तो जब भी जिस डेक की ज़रूरत पड़ेगी हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो आइए। तो ये आपका फॉल आउट कार्ड है, जस्टिस। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में आपके साथ अगर उनका थोड़ा झगड़ा झंझट, अप डाउन या कोई स्टैंड लेने वाला सिचुएशन चल रहा है या कोई सेपरेशन टाइप का सिचुएशन चल रहा है, तो उस सिचुएशन को ये पर्सन बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहा है। ओके, मे बी सपोज आपने गुस्से में आके इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया हो, या ये पर्सन गुस्से में आके आपको ब्लॉक कर चुका हो, या कुछ अप एंड डाउन चल रहा है, या आप दोनों मैरिड हो, आप दोनों डिवोर्स के बारे में सोच रहे हो या डिवोर्स लेने के लिए आगे बढ़ रहे हो, या फिर आप दोनों एक थोड़ा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में जा रहे हो, या आप इनको कह रहे हो कि भाई स्टैंड ले लो, कोई सा स्टैंड ले लो। ओके, किसी चीज़ का कोई सा स्टैंड ले लो। तो उस सिचुएशन में ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा गहन सोच और चिंतन में है। ओके, आपसे एसोसिएटेड या अपने वर्क लाइफ से एसोसिएटेड जो भी इनके लाइफ में बेनिफिट्स हैं, जो भी ग्रोथ है, उस चीज़ के बारे में भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ओके, तो इनके लाइफ में जैसे इनका वर्क हो गया, काम हो गया, पैसे हो गए, तो बहुत टाइम पे इनके माइंड में ऐसा चलता होगा कि भाई मैं पैसे और कहाँ से लाऊंगा, मैं पैसे कहाँ से जुगाड़ करूंगा, या क्या चीज़ें होंगी जिस तरीके से मुझे और थोड़ा फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलेंगे, तो क्या काम करूंगा जिससे मेरी ज़िंदगी थोड़ी सही होगी। ये सारी चीज़ें इस पर्सन के माइंड में कहीं ना कहीं चल रही हैं, कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रही हैं। ओके, एट द सेम टाइम इस टाइप के लोग जिस पे डिपेंडेंट भी होते हैं इमोशनली, उनके बारे में भी सोचते हैं कि ये पर्सन क्या कर रहा होगा, क्या नहीं कर रहा होगा, क्या ये मेरे से बात करना चाहता है या नहीं चाहता है, क्या ये पर्सन बात करने के लिए कोई एफर्ट डालेगा या आगे रिलेशनशिप को रखने के लिए एफर्ट डालेगा। फिर ऐसे लोग ऐसा भी सोचते हैं कि भाई रिलेशनशिप इतना अच्छा था। आपके फॉल आउट कार्ड्स बहुत आ रहे हैं, तो टैरो आपको ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो बताना चाहता है जो हमें अपनी रीडिंग में पता चलेगा। ओके, तो क्या ये पर्सन आज भी मेरे में इंटरेस्टेड है। बहुत सारे थॉट प्रोसेस एक पर्सन के माइंड में, आपके पार्टनर के माइंड में चल रहे होंगे। देखिए, उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ नया स्टार्ट हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि उनकी ज़िंदगी में कुछ भी नया स्टार्ट नहीं हुआ है। कोई नया काम, कोई नया वेंचर, बहुत समय से पैसों की दिक्कत होगी, नया जॉब, या अगर जैसे कोई पर्सन जॉब बिजनेस कर रहा है तो नया बिजनेस हो सकता है, या जो बिजनेस है उसके मोडस ऑफ ऑपरेंडी को चेंज किया जाए, या मतलब एक
न्यू एनर्जी जिसको कहते हैं ना कि चीज़ों को अब एकदम कंट्रोल में लेना है, अब एकदम सीरियसली लेना है, ये चीज़ नज़र आ रही है। ओके, बहुत सारे लोगों के केस में ये भी पॉसिबिलिटी है। सी, ये जो पॉसिबिलिटी अभी मैं नेक्स्ट बताऊंगी ये सबके लिए नहीं है, किसी किसी के लिए है। ओके, तो बहुत सारे लोगों के केस, किसी किसी के केस में ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में चल रहे हैं या एक ऐसे सिचुएशन में खड़े हैं जहाँ पे इनको लवर और अपने फैमिली के बीच में सिलेक्शन करना पड़ रहा है। ओके, तो जैसे सपोज आपके पार्टनर अनमैरिड हैं। ओके, तो एक साइड आप हो गए और एक साइड उनकी फैमिली हो गई, या एक ऐसे सिचुएशन, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ मैंने मैरिड लोगों के लिए नहीं बोली है, ये चीज़ मैंने बस अनमैरिड वाले लोगों के लिए बोली है कि एक ऐसा सिचुएशन दिखता है। ओके, मैरिड लोगों के केस में ये हो सकता है कि दोनों साइड पे ही फैमिली खड़ी हो, क्योंकि आप भी अब उनके फैमिली का ही हिस्सा हो। ओके, बट आप अपने आप को उनके लव का भी कंसिडर कर सकते हो पार्ट। तो एक साइड आप खड़े हो, एक साइड फैमिली की भी ऑब्लिगेशंस हैं, इमोशंस हैं, वहाँ से भी अटैचमेंट है। तो एक बहुत द्वंद मन में चलता रहता होगा कि किसे चुना जाए, फैमिली को चुना जाए, किसके साथ स्टैंड लिया जाए, किसके लिए क्या बोला जाए। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को ना सच पता होता है कि सच है क्या, मुझे करना क्या चाहिए, मगर मन के अंदर से इतनी हिम्मत नहीं आ रही होती है कि उस सच के साथ वो खड़े हो सकें या उस सच के साथ वो पर्सन स्टैंड ले सकें। ओके, तो ये वाली एक फीलिंग आती है। ओके, तो वो फीलिंग हो जाती है कि एक स्टैंड नहीं ले पाते हैं, जस्टिस ऐसे लोग करना चाहते हैं। तो ये एक चीज़ होती है। अब कभी कभी खुद की वीकनेस को अगर ये पर्सन, एक तो वीकनेस क्रिएट होता है कि कभी आपके हो सकता है पार्टनर लड़की हो लड़का हो, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है, थोड़ा फाइनेंशियली औरों पे डिपेंडेंट है या अपने फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर के बहुत ज़्यादा सर्टेन नहीं है, या उनके ऊपर लोग फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, इसलिए भी वो कोई शार्प एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। और बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि बस हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं लोग कि एक सही तरीके से हिम्मत करके जो भी सही हो उसके साथ स्टैंड नहीं ले पाते हैं। तो समवेयर ये पर्सन जो है, जो हमने अभी रीडिंग्स शुरू की है कि भाई ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता है, तो ये जानते हैं। ओके, ये आपसे फिजिकली, इमोशनली, मेंटली हर तरीके से अटैच है। ओके, बट कहीं ना कहीं ये भी जानते हैं कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो एक ऐसा रिश्ता है जो तोड़े नहीं टूट सकता है। बट पास्ट में हो सकता है आपने भी अभी मतलब देखिए, कभी कभी आपने भी बहुत ज़्यादा इमोशनल डिपेंडेंसी की वजह से सोचा होगा कि अभी रहने दो, थोड़े शांति से इसको डील करने की कोशिश करते हैं, अभी और ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश नहीं करते हैं, या आपने अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया होगा। तो वो चीज़ भी इनके लिए काफ़ी एस्टॉनिशिंग हो गई है कि एक पर्सन जो इतना इमोशनल है, इतना ज़्यादा मेरे पे डिपेंडेंट है, जो हमेशा मुझे लुक फॉरवर्ड करता है, जो मेरे सिवा ग्रोथ के बारे में नहीं सोचता है, वो ऑल ऑफ अ सडन ऐसे स्टैंड पे कैसे खड़ा है कि वो अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से चला रहा है। ओके, तो आपने भी एक चीज़ की है कहीं ना कहीं कि आप अपने लाइफ को थोड़ा अपने अकॉर्डिंग या अपने अकॉर्डेंस में ले जाना चाहते हो। आप अपने लाइफ का चार्ज खुद ले रहे हो। पहले आप दूसरों पे डिपेंडेंट थे कि दूसरे आपको बताएंगे या आपके पार्टनर आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। अब आप सेल्फ डिपेंडेंट हो। अब आपको लगता, अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा पेन फील करने से भी होती है, ये चीज़ बहुत टाइम पे हीलिंग करने से भी होती है, और ये चीज़ बहुत टाइम पे इग्नोरेंस के वजह से भी होती है। ओके, कि आपको इग्नोर करना है तो आपने अपने ज़िंदगी पे ध्यान देना शुरू कर दिया। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, बट दिस इज़ व्हाट योर पार्टनर इज़ थिंकिंग कि भाई ये जो पर्सन हमेशा से मेरे से कनेक्टेड था, वो ऑल ऑफ अ सडन एक डाइवर्जन ऑफ डायरेक्शन में किस तरीके से जा रहा है, या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या चीज़ें नहीं हो रही हैं। ओके, दूसरी बात मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि वॉन्ड्स की एनर्जी है हमारे पास, तो एरीज, लियो, सैजी होने के चांसेस हैं। कप्स की एनर्जी है तो कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस होने के चांसेस हैं। कॉइन्स की एनर्जी है, मतलब पेंटिकल्स होने की, पेंटिकल की एनर्जी है तो टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न होने के चांसेस हैं। ओके, तो आप या आपके पार्टनर इन किसी साइंस में से बिलोंग करते होंगे।
एंड वैसे से देखिए तो यहाँ पे दो केसेस बनते हैं, दोनों मैंने आपको बता दिए। एक वो केस बनता है जिसमें कि ये पर्सन अपने फैमिली और आपके बीच में खड़ा है, और दूसरा वो केस बनता है जहाँ ये पर्सन आपके पास्ट नेचर और प्रेजेंट नेचर के डिफरेंस के बीच में खड़ा है। तो इनको ऐसा लगता होगा कि ये जो इतना ज़्यादा लाइक इमोशनली मेरे ऊपर डिपेंडेंट पर्सन थे, वो कैसे इतने सॉर्टेड हो गए। ओके क्योंकि इनका जो वर्ल्ड था वो आपके ही अराउंड घूमता था, और अभी कहीं ना कहीं इन्होंने अपने आजू बाजू से बहुत सारी चीज़ों को हटा दिया है, सॉरी आपने, और अपने लाइफ को काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड कर लिया है इस पर्सन के थोड़े डिस्टेंस मेंटेन करने के बाद, और अपने आप को काफ़ी सॉलिड भी बना लिया है। तो जितने आप हिम्मत वाले या जितने आप स्ट्रांग पास्ट में नहीं हुआ करते थे, उतने ही ज़्यादा स्ट्रांग आप मुझे आज की एनर्जी पे नज़र आ रहे हो। और भी देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं जिस पे हम लोगों को फोकस करनी चाहिए। ओके तो ऑफ कोर्स ये भी आपका फॉल आउट कार्ड ही है, एक्सपीरियंस, पास्ट लाइव्स एंड दी लवर्स। ओके तो ऑफ कोर्स आपका जो रिलेशनशिप है वो सोलमेट या ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में चल सकता है। मे बी आप सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, या कुछ ऐसा सा आपका कनेक्शन हो। इवन फॉर दैट मैटर कुछ ऐसे लवर्स भी हैं यहाँ पे जिनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ओके मतलब आप इस लाइफ से नहीं और भी लाइफ से कनेक्टेड ही आ रहे हो, और आप इनके साथ रह के आपका एक्सपीरियंस बहुत इंक्रीज़ करा है, और आपके साथ रह के इस पर्सन का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करा है। तो आप लोगों ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे सिचुएशंस साथ में देखी होंगी, बहुत सारे लाइफ के सीजन साथ में देखे होंगे। वो टाइम भी देखा होगा जब मुश्किलें होंगी, वो टाइम भी देखा होगा जब मुश्किलें नहीं होंगी। ओके तो दिस इज़ वन थिंग विच इज़ देयर। ओके और अब देखिए एक्चुअली होगा क्या कि हर सिचुएशन में आपका जो लव है, क्योंकि वो लव ट्रू है तो वो रहेगा, और आप लोगों का रोमांस कार्ड भी बहुत स्ट्रांग है। तो आपके रोमांटिक मोमेंट्स के बारे में भी ये पर्सन और इवन आप भी सोचते हो गए एट टाइम्स, वो टाइम जो आप दोनों ने बहुत हैप्पीली टुगेदर स्पेंड किया, एक दूसरे से मिल के, बात करके, एक दूसरे को बाहर ले जा करके, तो उन सारी चीज़ों के भी बारे में आप लोगों को लगता होगा यार वो कितना हैप्पी सा समय था जब हम लोग घूमा करते थे, मज़े किया करते थे, एक दूसरे को लुक फॉरवर्ड किया करते थे, तो हमारी ज़िंदगी में कितनी अच्छी चीज़ें हो रही थी। और कहीं ना कहीं ये पास्ट लाइफ कनेक्शन पे भी रन कर रहा है, एक बहुत कनेक्टेड चीज़ है। अगर वो कुछ फील करते हैं तो आप उस चीज़ को बहुत ईजिली फील कर पाते होंगे, अगर आप कुछ फील करोगे तो वो उस चीज़ को बहुत ईजिली कैच कर पाएंगे। तो ये भी एक एनर्जी है जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके एक बहुत रेजोनेटिंग एनर्जी है एक दूसरे को लेकर के, बहुत प्रोटेक्टिव हैं आप लोग रिलेशनशिप को लेकर के। तो ये पर्सन के माइंड में ये चीज़ें ज़रूर घूमती होंगी, ये जो आपका लव है ये पर्सन के माइंड में ज़रूर घूमता होगा, आपका चेंज ऑफ बिहेवियर इनके माइंड में ज़रूर घूमता होगा। ओके आप लोगों के रोमांटिक मोमेंट्स, आप लोगों का मिलना, साथ में टाइम स्पेंड करना, ये सारी चीज़ें इस पर्सन के माइंड में ज़रूर घूमती होंगी। और कहीं ना कहीं ये जो सेपरेशन है इसके बारे में ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचता होगा। फिर है हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो एक तो वर्क है, वर्क में प्रोग्रेस है, ऐसे भी एस ऑफ वंस की एनर्जी है, तो वर्क में प्रोग्रेस तो होना ही होना है। ओके तो मीनवाइल इनके पास ये थोड़ा देखिए, आप दोनों ही जब से एक दूसरे के साथ आए हो तब से आप दोनों के अंदर एक चीज़ है कि बस एक दूसरे को आप लोगों ने लुक फॉरवर्ड किया है। ओके बहुत ज़्यादा किसी को तवज्जो नहीं दिया है, और आपने तो मिनिमम लोगों को लुक फॉरवर्ड किया है। उसके बाद इवन फॉर दैट मैटर बहुत कम लोगों से बॉन्ड भी करी है, एज अ फ्रेंड ऑल्सो एंड एज अ पर्सन ऑल्सो। बट इनके अराउंड अभी कुछ लोग हैं जो प्रेजेंट हैं, जो इनसे हेल्प लेना चाहते हैं, जो जानते हैं कि ये पर्सन ज़रूर हेल्प करेगा, तो उसके लिए भी आगे बढ़ रहे हैं। बहुत टाइम्स पे तो अब आपके पार्टनर को एक अफसोस भी हो रहा होगा, क्योंकि उनके पास जब एक्सपर्टीज़ था, उनके पास जब पावर था, उनके पास जब कैपेसिटी थी, तब उन्होंने लोगों की बहुत मदद की। मगर आज जब उन्हें मदद की ज़रूरत है तो उन्हें अपने सराउंडिंग में कोई ऐसा पर्सन नहीं नज़र आ रहा है जो उनकी मदद करने को रेडी हो, या जो पर्सन उनके लिए खड़े होने के लिए रेडी हो, या जो उनको चीज़ें बताने के लिए रेडी हो। तो ये पर्सन बहुत लॉन्ग टर्म प्लान्स कर रहा है। ओके लाइक आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत लंबे लंबे समय की प्लानिंग कर रहे हैं। और वो ऑफ कोर्स सक्सेस का भी वेट कर रहे हैं जो उनको कमिंग टाइम में मिलेगा।
हो सकता है आपके पार्टनर का अभी एजुकेशन कंप्लीट हुआ हो या वो एजुकेशन लाइन से हो, ओके, और कुछ प्लान्स चल रहे हैं ताकि फ्यूचर को और सही किया जा सके। स्किल्स को लेकर के ये पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो जो भी काम ये करते हैं उसको लेकर के आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। काम को लेकर के इनकी निष्ठा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ओके। तो दिस इज़ वन थिंग। और कहीं ना कहीं देखिए, आउटसाइडर वाला कार्ड तो हम लोग नहीं रीड करेंगे बिकॉज ये हमारे पाइल का कार्ड है, बट कहीं ना कहीं आपको भी ये फीलिंग आती होगी कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन से है, आप दोनों का कुछ एक रिश्ता है। तो इस केस में क्या होता है ना कि कभी कभी ये रिश्ते इस तरीके से मिलते हैं कि हम उन्हें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं कि ये रिश्ता इस तरीके से भी आएगा। एंड हमारा लास्ट कार्ड है स्लोइंग डाउन। तो अभी आपको थोड़ा धीरे 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 आराम से चलने की ज़रूरत है, थोड़ा शांति शांति से रिलेशनशिप में प्रोग्रेस लेके आइए। इवन फॉर दैट मैटर, अगर आप ये इमेजिन कर रहे हो कि आपके पार्टनर और आपके बीच में बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें सही होंगी या ख़राब होंगी कुछ भी, तो वो नहीं होगा। ये एनर्जीज धीरे धीरे मूव फॉरवर्ड कर रही हैं, बहुत स्लोली स्लोली आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ओके। तो काफ़ी स्लो आगे बढ़ने की ज़रूरत है और काफ़ी अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करके और अच्छे से पॉजिटिव एनर्जी के साथ लेकर के चलने की ज़रूरत है, ओके। तो दिस इज़ ऑल दैट वी हैव फॉर टुडे। यही है उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए। तो ऑफ कोर्स देखिए, ये पर्सन अपने काम में ज़रूर बिजी है, मगर ये पर्सन आपके बारे में भी सोच रहा है। इवन जो आप लोगों के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, अप एंड डाउन्स आते हैं, उसके बारे में भी सोचता है। कुछ हालात की मजबूरियाँ, कुछ पर्सनल मजबूरियाँ इस पर्सन को एक एक्शन लेने से रोकती हैं, ओके, या एक स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले पाते हैं ये लोग। बट धीरे धीरे इनको भी एक एक्सपेक्टेशन है कि धीरे धीरे चीज़ें करेक्ट हो जाएंगी। आपका डिफरेंस ऑफ नेचर या आपके बोलने बात करने का तरीका या आपको इनको समझाने का, इनसे कनेक्ट करने का तरीका जो चेंज हुआ है वो भी इन्हें नज़र आता है, ओके। उसके बाद ये कनेक्शन पास्ट लाइफ का है, ये चीज़ भी आप दोनों के बीच में एक एनर्जी है जो रन कर रही है। एंड ऑफ कोर्स आप लोगों का प्यार जो है सच्चा है, एंड एट द सेम टाइम आप दोनों इस एक्सपीरियंस से भी ग्रो करोगे। आपके रिलेशनशिप के लिए ये ज़रूरी है इस रिलेशनशिप में। और अगर सही तरीके से, पॉजिटिव तरीके से, सही मैनिफेस्टेशन करके इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाए तो इस रिलेशनशिप में काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ अभी भी हैं, ओके। तो चलिए, मैंने रीडिंग कर दी है कंप्लीट। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप मेरे से एक पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए, हमारी रीडिंग हो गई है कंप्लीट। अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, नमस्ते, अपना टेक केयर। अब हम अपने दूसरे पाइल पे जाएंगे जो कि है हमारा पोस्टपोनमेंट पाइल, ओके। तो आपको पता है कि मैं जो पाइल के लिए कार्ड इस्तेमाल करती हूँ उसको नहीं रीड करती। ओके, तो देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। तो कहीं ना कहीं आपने जिस पर्सन के बारे में सोचा है, ओके, वो पर्सन अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को, अपनी चीज़ों को लेकर के काफ़ी क्लियर है। बहुत अच्छे तरीके से इनको आइडिया है इनको क्या करना चाहिए, इनको क्या नहीं करना चाहिए, इनको किस तरीके से रहना चाहिए, किस तरीके से नहीं रहना चाहिए, ओके। तो काफ़ी क्लैरिटी वाला पर्सन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अपने थॉट्स को लेकर के ये पर्सन काफ़ी क्लैरिटी में है। अभी देखिए, अगर आप कहते हो कि ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, तो अभी एग्जैक्टली ये सोच नहीं रहे हैं। इनका माइंड में ना इतनी सारी मतलब एक वन डायरेक्शन थॉट मुझे नहीं नज़र आ रही कि बस एक ही चीज़ सोच रहे हैं। इनके माइंड में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं। मे बी कुछ प्लान्स इन्होंने बनाए थे जो फेल हो गए, कहीं पे इन्होंने काफ़ी वर्क किया था जो कि सक्सेसफुल नहीं हुआ,
कुछ ऐसे लोगों ने धोखा दे दिया जिन लोगों को इन लोगों ने बहुत प्लेफुल अपना दोस्त या फिर अपना एक वेल विशर समझा था। ओके, इनकी फ्रीडम पे भी बात है, हो सकता है ये पर्सन काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस में रहता हो। तो इनके माइंड में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं कि ये कहीं ना कहीं एक ऐसे सिचुएशन में है कि इनको ऐसा लगता है कि आप कुछ भी ऑफ़र करने जाओ ना, आप कुछ भी बोलो ना, तो इनके माइंड में ऐसा रहता है कि ध्यान ही नहीं जाता चीज़ों पे। ओके, इनका माइंड ही किसी अलग डायरेक्शन में रहता है, इनका माइंड ही कहीं और रहता है। तो जैसा आप इनको बोलोगे थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो, थोड़ा बात कर लो, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये अलग ही दुनिया में खोए हैं। ओके, बट समवेयर अगर आपके लिए इस पर्सन की करंट फीलिंग्स आप मेरे से पूछते हो तो एक स्टेबिलिटी की फीलिंग है। आपसे इस पर्सन को ऐसा लगता होगा कि एक स्टेबल टाइप की एनर्जी की फीलिंग आती होगी। ओके, ऑल्दो काफ़ी इमेच्योर टाइप्स एक्ट करते हैं। अगर एक बार गुस्सा हो गया तो मनाना मुश्किल है, आपको बार बार ऐसे लोगों को मनाना पड़ता है। ओके, कहीं ना कहीं ये लोग बहुत वैसे से भी होते हैं कि लाइक बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं एक रिलेशनशिप में। अगर आप पे डिपेंडेंट हैं तो हैं, फिर आप इनको मनाओ। अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में हो तो इनकी थोड़ी बातें सुनो। इनकी बहुत इमेजिनेटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, पोइटिक होते हैं, रोमांटिक होते हैं, तो इनका क्रिएटिव साइड काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। ओके, दूसरी बात है तीखी तलवार होते हैं ये लोग। तो अगर आपको इनके बारे में, अगर इनको आपके बारे में कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो दे विल बी वेरी क्लियर कि भाई ऐसा कर लो। ओके, एंड कभी कभी एट टाइम्स ये लोग थोड़ा अनएक्सपेक्टेड तरीके से एक्ट करते हैं, कभी कभी एट टाइम्स। वो भी इसलिए क्योंकि इनकी ज़िंदगी काफ़ी अप डाउन अप डाउन अप डाउन से चल रही होती है। ओके, जनरली इस टाइप के लोगों को मनी का ज़्यादा इशू नहीं होता है, बट एट टाइम्स मनी इशू हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी करेंटली अगर आप पूछते हो कि ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत कुछ आपको ऑफर कर रहे हैं। ओके, यानी ये बहुत सारी चीज़ें आपको ऑफर कर रहे हैं मगर आपका ध्यान कहीं और ही है। ओके, आपका दिमाग कहीं और ही, आप कहीं और ही खोए हो। ओके, एंड एट द सेम टाइम इनको ऐसा भी लग रहा है कि आप थोड़ा समटाइम्स रूड हो जा रहे हो। ओके, या इस रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, क्योंकि ये रिलेशनशिप में प्रेजेंट है इसलिए शायद आप इस रिलेशनशिप को ग्रांटेड ले रहे हो, या इस रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स को वन ऑन वन फेस करने के लिए रेडी नहीं हो और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स से बच के निकल जाना चाहते हो। ऐसा ये चाहते हैं कि आप थोड़ा एडजस्टमेंट्स करो, थोड़ा रिलेशनशिप पे फोकस करो। तो आपको इनको बताना होगा कि आप किन प्रॉब्लम्स में हो, क्या रीज़न है कि आप ऐसे खोए खोए से हो। उनको ये भी आपको समझाना होगा कि आपके खोए खोए रहने से ज़्यादा वो खोए खोए से हैं। ओके, बाहरी दुनिया के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव पर्सन, हर किसी का अच्छा चाहने वाला पर्सन, किसी का साथ बुरा करने वाला नहीं पर्सन। ओके, और थोड़ा शो ऑफ करने वाला पर्सन। मगर किसी किसी को यहाँ थर्ड पार्टी एनर्जी भी परेशान कर रही होगी। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि वो थर्ड पार्टी कोई गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, कोई घर का पर्सन हो सकता है, कोई भाई बहन हो सकता है, एंड फॉर दैट मैटर कभी कभी ब्रदर सिस्टर्स या मदर फादर या किसी भी रिलेशनशिप में, या एक्सटेंडेड कज़न, या आपके किसी ब्रदर सिस्टर मदर फादर, किसी को भी एक एक्सटेंडेड हैंड सपोर्ट देना ताकि उनके प्रॉब्लम्स उन्हें कम लगे, इसकी भी पॉसिबिलिटी होती है। ओके, अभी थोड़ा आपके पार्टनर अपने दोस्तों के साथ भी इंजॉय कर रहे हैं। ओके, वर्क वाइज भी बहुत सराउंडेड हैं, तो कहीं ना कहीं सोशल लाइफ जो आपकी पार्टनर की चल रही है उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं। ओके, बहुत सारी चीज़ें और बहुत जल्दी जल्दी हो रही हैं। इनके घर पे सेलिब्रेशन होना, शादी होना, इसके भी चांसेस बनते हैं। तो हो सकता है आपके पार्टनर की शादी हो रही हो आपके साथ, या आपके पार्टनर के घर में किसी की शादी हो रही हो, या फॉर दैट मैटर किसी टाइप का कोई फंक्शन जैसे बेबी का पैदा होना या 1 ईयर्स बेबी का कंप्लीट होना। कोई भी जिस बात पे हम पार्टी नहीं रखते कि हाँ चलो ये बात हमारी खुशी की है तो इस पे हम लोग पार्टी रखते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे हो रही है। ओके, वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। बहुत कमिटमेंट फोबिक भी मुझे आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं। तो अभी अगर आप इनसे कमिटमेंट मांगने जाते हो तो भाई बहुत मुश्किल होगा। ओके, कमिटमेंट को लेकर के ये पर्सन बहुत अनसर्टेन है, अपने आप को भी लेके ये पर्सन बहुत अनसर्टेन है। आपको पता है इतने सारे कार्ड्स में एक भी जगह ये चीज़ नहीं आई कि ये पर्सन
अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रहा है, नहीं, ये पर्सन अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं इनके अंदर भी एक फियर होगा, ओके, कि ओके इनके अंदर भी बहुत चीज़ों को लेके फियर होगा। शो ऑफ करने वाले पर्सन हैं, काफ़ी शो ऑफ करते हैं, जितना इनके पास है नहीं उतना ज़्यादा ये दिखाते हैं। किसी भी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा शो ऑफ करेंगे, और कमिटमेंट्स को लेकर के ऐसे लोग बहुत डाइवर्जेंट होते हैं, तो बहुत आसानी से कमिटमेंट नहीं देंगे। बट हाँ, ये पर्सन आपके बारे में सोचेगा ज़रूर, बट इनकी सोशल लाइफ भी काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी लोग इनके अराउंड हैं, या तो इनका वर्क ऐसा होगा, या तो ये जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते होंगे, क्योंकि लोग ही लोग हैं। आपको समझ आ रहा है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पीपल हैं। इस टाइप के लोग इवन सोशल रहना भी पसंद करते हैं, ओके। जहाँ तक ये अच्छे लोगों से घिरे हुए हैं, वहीं पे कोई कोई ऐसे भी लोग हैं इनके लाइफ में जो क्लेवर हैं, चतुर हैं, जो एग्जैक्टली इनका अच्छा नहीं चाहते होंगे, और ये बात आपके पार्टनर को पता होगी, लेकिन वो इग्नोर करते हैं, लाइक वो दिखाते नहीं हैं कि हाँ उन्हें भी पता है, ओके। तो वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। दूसरी बात मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, ओके, तो दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ऐसे लोग बहुत शक्की भी हो जाते हैं एट टाइम्स, ओके। इनकी शक करने की आदत बड़ी ही ख़राब होती है, और इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे कुछ भी पूछते नहीं हो, रादर आप अपने हिसाब से चीज़ें कर लेते हो, ओके, और फाइनल प्लान आके बताते हो। तो इनको कहीं ना कहीं लेफ्ट आउट टाइप का लगता होगा, एक सिचुएशन में इनको ऐसा लगता होगा कि मैं काफ़ी लेफ्ट आउट हूँ। तो ये चीज़ भी आप कीजिए कि आप जो भी सोच रहे हो, जिन भी चीज़ों के बारे में आगे डिसीजंस लेने वाले हो, उसमें इनके डिसीजंस को भी वैल्यू कीजिए। और ऐसे लोग हमेशा ही एक आइडिया रखते हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं, आप किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, किस में नहीं, ओके। तो कभी भी अपने पेन को शो नहीं करेंगे, हमेशा ही हंसता हुआ चेहरा रहेगा। लाइफ एक्सपीरियंसेस ऐसे लोगों के काफ़ी ख़राब होते हैं, ज़िंदगी के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो काफ़ी ख़राब होते हैं, उसके वजह से भी ये बहुत डिफ़िकल्ट टू कनेक्ट होते हैं। मतलब देखिए, ये आपसे बात करना शुरू कर देंगे, ओके, बट कनेक्ट करने वाली जो बात है उसमें ऐसे लोग काफ़ी समय लेते हैं, काफ़ी सोचते हैं, समझते हैं, एनालाइज करते हैं, मेक श्योर करते हैं कि वो आपको ठीक से रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, ये रिश्ता सोशली एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, उसके बाद ही ये लोग हामी भरते हैं। मतलब एक केयरलेस अप्रोच आप नहीं सोच सकते हो। अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो आपको इनके माइंड में क्या आइडियाज़ चल रहे हैं वो भी पता चल जाएगा। ऑफ कोर्स ये पर्सन आपको काफ़ी सीरियसली लुक फॉरवर्ड कर रहा है, ओके। इमोशनल बॉन्डिंग्स भी आप लोगों की अच्छी है, बट कन्फ्यूजन में भी रहता है। तो कन्फ्यूजन में रहने की वजह से आपको वो कन्फ्यूजन वाली एनर्जी नज़र आ जाएगी इनके बात करने के तरीके में, इनके एक्शन लेने के तरीके में, इनके चीज़ों को कैरी ऑन करने के तरीके में, हर एक चीज़ में आपको इनकी ये चीज़ नज़र आ जाएगी, ओके। अगर ये पर्सन नेगेटिव सोचने लगे तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने की कैपेसिटी रखता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव, ओके। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अगर ना फिल करने लगे या नहीं फिल करेंगे तो बिल्कुल नेगेटिव हो जाएंगे, और उस टाइम इनको पॉजिटिव बनाना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो ऑफ कोर्स ऐसे लोगों के लिए आपको मंत्र चैंटिंग करना चाहिए ताकि ये पॉजिटिव ही रहें और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग पे ही चलें, ओके। फॉल्स फ्रेंड्स भी ऐसे लोगों के बहुत होते हैं, नेगेटिव फ्रेंड्स इनके बहुत होते हैं, जो लोग अच्छे नहीं हैं इनके लिए, वैसे लोग इनके अराउंड कभी कभी आ जाते हैं, बट इनको पता होता है तो उनके ओपिनियंस से ज़्यादा उनको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ओके। दूसरी बात ये कि इनके लाइफ में ना बचपन से ही या बहुत कम एज से ही प्रॉब्लम्स चले आ रहे होते हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स चले आ रहे होते हैं। तो लाइफ जर्नी में सक्सेस तक रीच करने के लिए या उस पर्सन को फाइंड आउट करने के लिए जो इनको सबसे ज़्यादा और सही तरीके से पसंद करता है, बहुत समय लग जाता है। और जब वो पर्सन जो इनको सच्चाई में पसंद करता है और इनके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता है, वो लोग मिल भी जाते हैं, तो इनके अराउंड के लोग उससे इस पर्सन को थोड़ा डिस्टेंस करने की कोशिश करते हैं। मगर यहाँ पे यूनिवर्स
एक चीज़ है कि यहाँ पे यूनिवर्स दो असलियत में प्यार करने वाले लोगों को ज़रूर मिलाती है। एट द सेम टाइम देखिए, इस पर्सन को कभी कभी आप पे शक भी हो सकता है कि आप और भी किसी किसी काम में इंडल्ज कर रहे हो जो उन्हें बता नहीं रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा कहते हैं ना ईगोइस्टिक हो, या अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हो, इस पर्सन को कंपैरेटिवली नीचा समझते हो। तो ये सारी चीज़ें इस पर्सन के माइंड में चलती होंगी कि हाँ, मुझे ये पर्सन थोड़ा नीचा समझता है, थोड़ा डाउन समझता है। ओके, तो उस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे ये अपने इमोशंस को लेकर के बहुत इनएक्सप्रेसिव हो जाएंगे, नहीं बताएंगे अपने इमोशंस, और चाहेंगे कि आप इनके इमोशंस खुद ब खुद समझ जाओ। ओके, चाहेंगे कि आप इनकी चीज़ें खुद ब खुद, मतलब खुद से ही आप समझ जाओ, इनको समझाना ना पड़े, इनको आपको अंडरस्टैंड ना कराना पड़े। ओके, तो ये भी एक चीज़ है जो मुझे यहाँ नज़र आ रही है। तो अभी आप दोनों को अपने रिलेशनशिप के लिए एफ़र्ट्स लगाते रहने चाहिए। अगर आप अभी एफ़र्ट्स नहीं लगाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो एफ़र्ट्स लगाइए अपने रिलेशनशिप को सही रखने के लिए। पार्टिसिपेशन, तो दोनों ही लोगों को, आप दोनों को ही इस रिलेशनशिप में इक्वल पार्टिसिपेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों का रिलेशनशिप है। ओके, किसी तीसरे पर्सन का रिलेशनशिप नहीं है। तो आपका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इस पर्सन का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, चाहे वो दुख में हो, सुख में हो, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए हो, एक दूसरे को मनाने के लिए हो, एक दूसरे को एक दूसरे के इन टर्म्स लाने के लिए हो, मगर दोनों का पार्टिसिपेशन चाहिए। तीसरी जो चीज़ है एडवेंचर। ओके, तो ऑफ कोर्स अपने रिलेशनशिप को थोड़ा स्पाइसी बनाइए, थोड़ा मिलने वगैरह की कोशिश कीजिए, थोड़ा आउटिंग कीजिए, बट याद रखिएगा अभी भी कोरोना है, सो डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ओके, दूसरी बात मैं ज़ोडिएक्स बता देती हूँ। तो वहाँ पास कप्स की एनर्जी है, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस होने के चांसेस हैं। अगेन हमारे पास कॉइन्स की एनर्जी है, तो टॉरस, कैप्रिकॉन और वर्गो होने के चांसेस हैं। हमारे पास स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस होने के चांसेस हैं। तो ये सारे ज़ोडिएक्स हैं जिस पे आप या आपके पार्टनर हो। ओके, तो एक एडवेंचर लाने की कोशिश कीजिए, एक पार्टिसिपेशन लाने की कोशिश कीजिए, आपस में एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट कीजिए, लुक फॉरवर्ड कीजिए। ओके, और डबल दी एनर्जी आपके रिलेशनशिप में चल रही है, तो अगर अच्छा चलेगा तो बहुत अच्छा चलेगा, अगर प्रॉब्लम्स आएंगी तो मेजर प्रॉब्लम्स भी आपको आती हुई नज़र आएंगी। तो ना प्रॉब्लम्स से डरना है, ना खुश में ज़्यादा खुश हो जाना है, ना दुखी में बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना है। अपने इमोशंस को थोड़ा बैलेंस करके चले। ओके, और इक्वल पार्टिसिपेशन की कोशिश करें, ये नहीं कि वो ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप कम कर रहे हो, या वही एडवेंचर्स प्लान करें, या वही आपके लिए चीज़ें करें। तो एक पॉजिटिव नोट पे अपने रिलेशनशिप को थोड़ा चलाने की कोशिश कीजिए। एंड देन वी हैव एग्जिस्टेंस। इस रिलेशनशिप का एग्जिस्टेंस अभी भी है, आगे भी रहेगा, और ये एग्जिस्टेंस यूनिवर्स की एनर्जी पे भी है। तो अगर यूनिवर्स ना चाहे तो हम लोग किसी से भी कभी भी नहीं मिल पाएंगे। इवन आप जो मेरा वीडियो देख रहे हो उसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न है कि आप मेरे ही पास आए हो। ओके, तो एग्जिस्टेंस इसका रहेगा, क्योंकि ये एग्जिस्टेंस जो आपको इस रिलेशनशिप से मिल रहा है वो आपको यूनिवर्स की एनर्जी से भी मिल रहा है। इस रिलेशनशिप को प्योर और क्रिस्टल क्लियर रखने की कोशिश कीजिए, और जितना ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड्स, अपनी फैमिली, उनकी फैमिली, इन लोगों के सजेशंस लीजिए। ओके, बट जो पॉजिटिव सजेशंस हैं, जो एक्चुअल, जो लॉयल सजेशंस हैं, उन पे वर्क करने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि अभी इसने ये बोल दिया तो अभी इस डायरेक्शन में चलने लग गए, उसने वो बोल दिया तो उस डायरेक्शन में चलने लग गए। नहीं, जो आपके कुछ लॉयल लोग हैं उनसे आप सजेशन लीजिए इस रिलेशनशिप के बारे में, और प्रॉपरली अगर आप इस रिलेशनशिप की तरफ वर्क करते हैं तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। Positive manifestations and affirmations and prayers and mantra chanting अगर आप करते हो तो इस पर्सन को आप नेगेटिविटी से, या थोड़ा नेगेटिव एनर्जी में पड़ने से, या थोड़ा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स से बच सकते हो। तो ये रीडिंग मैंने कर दी है कंप्लीट। आई होप आपको मेरी रीडिंग आई होगी पसंद। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो आई होप आपको मेरी रीडिंग आई होगी पसंद। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड नमस्ते। अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, एंड गुड नाइट। ओके, बाय बाय।